दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दरअसल ये जो अपडेट है सभी बच्चों के लिए है जो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है फॉर यूजी प्रोग्राम एप्लीकेंट क्लिक हेयर फॉर अपलोड योर इंटरमीडिएट मार्क्स एंड मार्कशीट। तो यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है और साथ ही साथ में उसमें कितना नंबर आपका आया हुआ है वो नंबर भी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, यानी कि यहाँ पर अपलोड करना है। अब सवाल ये है कि ये किसको किसको अपलोड करना है। क्या सभी स्टूडेंट को अपलोड करना है, यानी कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, जिन लोगों ने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्या सभी को भरना है या फिर केवल वही भरेंगे जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है उन्होंने अपलोड नहीं किया था। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपको अभी तक कॉलेज से मार्कशीट नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, क्या यहाँ पर अपलोड करना है। और यहीं पर मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट 2024 में पास नहीं किया है, यानी कि वो 2023 में किए हैं या फिर 22 में, 20 में, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद उनका गैप है। तो उनको क्या करना है, क्या यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट वगैरह भी इंक्लूड करना है। तो ये जितने भी आपके मन में डाउट हैं इन सभी को दूर किया जाएगा आज के इस वीडियो में। सो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक है आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको जाना है एडमिशन पोर्टल पर dduguadmission.in। तो इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला लिंक है ये है बेसिकली नोटिस का, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो दूसरा लिंक है इसी लिंक के थ्रू आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसे अपलोड करना है, यानी कि जो मार्कशीट है इसी लिंक के थ्रू आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए नोटिस में लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, यानी कि प्रिय अभ्यर्थी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज, यानी कि स्नातक कोर्सेज की बात हो रही है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स की एडमिशन्स एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। सबसे पहले क्या करना है, इस लिंक को यूज करके, यानी अभी जो मैंने लिंक आपको दिखाया था उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आगे देखिए लिखा हुआ है इंटरमीडिएट के अंक, यानी कि इंटरमीडिएट में आपके कितने नंबर आए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया हुआ है, 1 बाई 1 आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसी के साथ साथ अपनी जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, यानी इंटरमीडिएट का जो आपका अंक पत्र है उसे भी आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है, 11 जुलाई 2024 तक आप सभी को अपलोड कर लेना है। तो ठीक है, आई थिंक आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अपलोड कैसे करना है। तो अपलोड करना बहुत ही आसान है, सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस लॉगिन वाले पेज पर। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है, फिर पासवर्ड, फिर यहाँ पर जो कैप्चा है और इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। अब वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और अपना जो डॉक्यूमेंट है यानी कि इंटरमीडिएट का मार्कशीट उसे आपको अपलोड कर लेना है। अब मार्कशीट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने जो अंक हैं यानी कि जो मार्क्स हैं इंटरमीडिएट के उसे भी अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर 1 बाई 1 अपने जो मार्क्स हैं वहाँ पर आपको फिलअप करना है और उन सभी चीज़ों को अपडेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, यानी कि मार्कशीट आपको कैसे अपलोड करना है, मार्क्स कैसे अपडेट करना है, ये चीज़ें आसान तो हैं बट हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकता है उन्हें समझ में ना आ रहा हो कि कैसे अपलोड करना है। तो मैं उन सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की सहायता ज़रूर ले लीजिए। आपको नहीं आ रहा है तो उनसे आप लोग करवा लीजिए, लेकिन 11 तारीख के पहले तक आप लोग उसे अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने देखा है कई बच्चों के मन में ये भी डाउट आ रहा है कि जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है उन्हें कॉलेज के द्वारा नहीं मिला हुआ है, तो उन लोगों को क्या अपलोड करना है। तो यदि आपका मार्कशीट आपके कॉलेज से नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, जो आपने ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक किया होगा, चाहे यूपी बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का, वही ऑनलाइन वाला मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। और जितना भी नंबर उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज वही चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है।
तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मार्कशीट आपके पास है इंटरमीडिएट की, वही आपको यहाँ पर सीधे सीधे अपलोड कर देना है। जितना भी मार्क्स उसमें लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अब जो दूसरा डाउट आ रहा है बच्चों के मन में, मैंने देखा है, वो ये कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय वहीं पे सभी जो डिटेल है ऑलरेडी फिलअप कर दिया है और 12th की जो मार्कशीट है वो भी हमने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो क्या हमें दोबारा से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी? तो इसका जवाब है जी हाँ, आपको दोबारा से अपना जो 12th की मार्कशीट है उसे अपलोड करना है। कितना नंबर आपने 12th में प्राप्त किया हुआ है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो बिल्कुल भी आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिएगा, जाइए और वहाँ पर जो भी डिटेल पूछी जा रही है उसे आप लोग अपडेट ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका गैप हो गया है इंटरमीडिएट के बाद, यानी कि उन्होंने 2024 में इंटरमीडिएट पास नहीं किया हुआ है, या तो उन्होंने 2023 में, 22 में, 19 में, 20 में, इन ईयर्स में उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पास किया हुआ है। तो उन लोगों के मन में ये डाउट है कि मार्कशीट अपलोड करते समय क्या हमें गैप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट ही यहाँ पर अपलोड करनी है, किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक रही बात गैप सर्टिफिकेट की, तो यदि आपका इंटरमीडिएट के बाद गैप है तो आप लोग गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा, काउंसलिंग के समय उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो कुछ भी छोटे मोटे डाउट थे वो भी अब क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।